नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। यमुना का सीना चीरने वाले संजय गर्ग की दबंगई। उत्तराखंड के देहरादून जिले की विकासनगर तहसील में स्थित प्रसिद्ध आसन झील आसन कंजर्वेशन रिजर्व और इससे लगी यमुना नदी पर अवैध खनन का काला साया मंडरा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार संजय गर्ग नामक खनन माफिया ने फिर से अपनी दादागिरी शुरू कर दी है। रात दिन सैकड़ों जेसीबी जैसी टमटम मशीनों से यमुना नदी का सीना चीरते हुए अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आसन झील की पारिस्थितिकी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यह झील रामसर साइट है, जहां शीतकाल में साइबेरियन पक्षी जैसे रड्डी शेल्डक, कॉमन पॉचार्ड और बारहेडेड गीज प्रवास के लिए आते हैं। लेकिन अब इन पक्षियों की दिनचर्या बाधित हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स में पक्षियों का अवैध शिकार तक होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आसन झील से 10 किलोमीटर हवाई दूरी तक किसी भी खनन गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश भी स्पष्ट हैं, लेकिन संजय गर्ग जैसे माफिया इन नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। ढालीपुर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे बने अवैध भंडारण यार्ड से रात भर खनन का सिलसिला चलता रहता है। ओवरलोड ट्रक एआरटीओ कार्यालय के ठीक सामने से गुजरते हैं और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रतिबंधित पुलों से खनन सामग्री का ढुलाई बदस्तूर जारी है। सूत्र बताते हैं कि गर्ग का विशालकाय काया देखकर ही जिम्मेदार अधिकारी डर जाते हैं। उनका दावा है कि सूबे के आकाओं से उनके गहरे रसूख हैं, जिसके चलते विभागीय अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं। पर्यावरण पर गहरा आघात, पक्षियों और जंगली जीवन खतरे में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो यमुना नदी के किनारे देहरादून के पास स्थित है, 2020 से रामसर साइट घोषित है। यह उत्तराखंड का पहला रामसर वेटलैंड है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए वैश्विक महत्व का है। लेकिन अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एनजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार यमुना जैसे नदियों में रात के समय या निर्धारित गहराई से अधिक खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिर भी गर्ग के गुर्गे बेड़ागर्ग के नाम से भंडारण बनाकर खनन को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गर्ग मीट का शौकीन है और अपने शौक के लिए गुर्गों से आसन झील में विदेशी पक्षियों का शिकार करवाता है। रात के अंधेरे में खनन के दौरान शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए यह क्रूरता की जा रही है। इससे न केवल पक्षियों की संख्या घट रही है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर संकट मंडरा रहा है। एनजीटी ने पहले ही यमुना बेसिन में अवैध खनन पर सख्ती बरतते हुए कई मामलों में जांच समितियां गठित की हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अमल नहीं हो पा रहा। विभागीय लापरवाही, सिस्टम पर भारी पड़ रहा माफिया। संजय गर्ग का खनन पट्टा सीमित है, लेकिन ओवरलोड ट्रकों से सामग्री की ढुलाई यमुना के पर्यावरण को गर्क कर रही है। एआरटीओ और जल विद्युत निगम के अधिकारियों को बार बार शिकायतें मिली हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विभाग कंधे से कंधा मिलाकर माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। क्या एक अदना सा खनन माफिया भारत सरकार, हाई कोर्ट और एनजीटी के आदेशों से बड़ा हो गया है? यह सवाल पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा रहा है। हाल ही में एनजीटी ने देहरादून के पास ही सोंग नदी के फ्लड प्लेन में अवैध स्टोन क्रशर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जो शिवालिक हाथी रिजर्व में स्थित था। इसी तरह यमुना में अवैध खनन पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी जांच चल रही है। लेकिन आसन क्षेत्र में संजय गर्ग की दादागिरी बेलगाम है। अब सवाल यह, रक्षा कौन करेगा? आसन झील में निवासरत पक्षियों, जंगली जानवरों और यमुना के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कौन करेगा?
क्या दिनदहाड़े जेसीबी मशीनों से नदी को उजाड़ते रहेंगे ये माफिया? स्थानीय निवासी और पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। एनजीटी हाई कोर्ट और केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी, वरना यह पर्यावरणीय आपदा का रूप ले लेगी। कई लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पक्षियों को experience है and lot of migratory birds like Adya just said and में आती है। endangered I'm not very sure. I knew about the Palaces fish eagle being found here, but I'm very sure it's quite hard to see. But it was nice to see red crested pochard. I don't know. तो